गाइस आज की कहानी है 1984 के खून बहार गांव की। इस गांव का नाम आपको हो सकता है अजीब लग रहा हो, लेकिन शुरुआत में ये गांव एकदम नॉर्मल हुआ करता था। यहाँ पर लगभग 200 फैमिलीज रहती थी जो खेती बाड़ी से अपना दिनचर्या बिताती थी। लेकिन ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक किसान के लिए बारिश क्या होता है। उसके लिए वरदान होता है, क्योंकि इसी से उसके अनाज बड़े होते हैं, फसल कटती है और वापस से पैसा आ पाता है। लेकिन उस साल मानसून तो आया, लेकिन एक भी बूंद पानी नहीं लाया अपने साथ। तो ऐसे में बोलते हैं ना कि जिस चीज की कमी होती है, अगर उस चीज को ही आप बिजनेस बना लो तो आप मालामाल हो सकते हो। ऐसे में गांव का सरपंच, जिसका नाम था बलवंत सिंह, वो ये सोचता है कि पानी नहीं है गांव में, अगर मैं पानी बेच लूं तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। उसने किसी तरीके से मशीनों का जुगाड़ लगाया और उसके ट्यूबवेल से पानी आने लगा और वो एक मटके पानी को 100 रुपए में बेचता, और उस वक्त में 100 रुपए बहुत होते थे। अब इसी गांव में एक दूसरा किसान था जिसका नाम था रामू। रामू की पत्नी अभी रिसेंटली में बीमार हुई थी और उस बीमारी में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारी बीवी को ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, एंड इसीलिए वो पानी मांगने के लिए बलवंत सिंह के पास जाता है। वो हाथ जोड़कर उसके सामने बोलता है कि ठाकुर साहब प्लीज पानी दे दीजिए, मेरी बीवी बहुत बीमार है। बलवंत सिंह बस एक ही चीज बोलता है, पैसे हैं? अब रामू के पास पैसे कहाँ थे? वो बोलता है मैं बाद में दे दूंगा, एक एक चुका दूंगा, बस अभी पानी दे दो आप मुझे। अब गाइस ऐसे में हमारे और आपके जैसा कोई भी इंसान होता ना तो दया खाकर पानी दे देता, लेकिन ये बलवंत सिंह बस एक ही चीज बोलता है, पैसे नहीं तो पानी नहीं, निकल यहाँ से। गाइस रामू रोते रोते घर गया, लेकिन उसके बाद इस कहानी में जो ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, रामू जो एक्शंस लेता है, उसके बाद डर की एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसको जानने के बाद आप थर थर कांपने लगोगे। गाइस उस दिन जिस दिन बलवंत सिंह ने मना किया था पानी के लिए, रामू रोते रोते अपने घर गया और रोते रोते वो बस एक ही चीज सोच रहा था कि मैं अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं पानी लेके नहीं आ पाया। लेकिन गाइस जब तक वो घर पहुंचता, उसकी बीवी प्यास से तड़प तड़प के मर गई थी। गाइस उस दिन रामू पूरे तरीके से पागल हो गया। वो बलवंत सिंह के घर गया और चिल्लाने लगा कि तेरी वजह से मेरी बीवी मर गई है, मैंने बोला था ना मैं पैसे दे दूंगा, मुझे पानी दे, तूने नहीं दिया, मेरी बीवी मर गई, अब मैं क्या करूं? इतनी ऊंची आवाज में आज तक बलवंत सिंह से किसी ने भी बात नहीं की थी। और जब रामू इस ऊंची आवाज में उससे बात कर रहा था तो वहां पर बहुत सारे लोग थे गांव के जो पानी खरीदने के लिए आए हुए थे। और क्योंकि बलवंत सिंह ने इस चीज को बेइज्जती ले ली, तो उसने अपने आदमियों को बस एक ही इशारा किया कि इसे गाँव के बीचों बीच जिंदा जला दो, ताकि कोई भी दोबारा ये हरकत कर ना पाए मेरे सामने। एंड गाइस यही हुआ। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास एक लकड़ी में रामू को बांध के उस पर कैरोसिन डाली गई और आग लगा दी गई। रामू तड़प रहा था, अपनी बीवी को याद कर रहा था कि मैंने क्या ही गलती की, मैं अपनी बीवी के लिए पानी मांगने आया था और अब तो मैं बस गुस्से में चिल्लाने आया था, लेकिन ये कितना निर्दयी इंसान है, मुझे ही मार रहा है। गाइस बोलते हैं ना कि जब आप एकदम बेबस होते हो, एकदम लाचार होते हो और एकदम इनोसेंट होते हो, आपकी कोई गलती नहीं होती है, तो आपके अंदर से जो चीज निकलती है उसे श्राप बोलते हैं। एंड रामू ने मरते हुए चिल्लाते हुए, उसकी स्किन जल रही थी, लेकिन एक ही चीज कही कि जिस पानी से तू इतना व्यापार कर रहा है ना, वो पानी ही पीने लायक नहीं बचेगा। बलवंत सिंह हंसा और मुड़कर अपने आदमियों के साथ चल दिया और पीछे का सीन बहुत दर्दनाक था। आग में जलता हुआ रामू दिख रहा था, जिसकी स्किन जल जल के टपक टपक के नीचे गिर रही थी। उसकी टपकती हुई स्किन के साथ खून भी टपक रहा था और उसी टपकते हुए खून की एक बूंद चली जाती है उसी गांव के एक कुएं में। एक कुआं जो गांव के नीचे जितना भी पानी था सब में मिलता था। एंड गाइस तब से माना जाता है कि रामू मर तो गया, लेकिन वो श्राप उस गांव के पानी में अभी भी है। उस दिन के बाद से किसी ने भी हिम्मत नहीं की बलवंत सिंह के सामने ऊंची आवाज में बात करने की। बलवंत सिंह का बिजनेस भी काफी बड़ा हो चुका था और तभी जन्म लेता है उसके घर में एक लड़का जो अंधा पैदा होता है। जब वो लड़का अंधा पैदा होता है तो बलवंत सिंह इतना निर्दयी था कि वो बोलता है कि इस बच्चे को फेंक दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन वो तो माँ का दिल था जो उस बच्चे को अपनाती है और उसे बड़ा करती है। इस बच्चे को शुरू से ही कुछ ऐसी चीजें दिखती थी जो किसी नॉर्मल इंसान को नहीं दिखती थी। एंड गाइस ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लगभग 20 साल का हो जाता है। एंड उस इंसिडेंट को, यानी रामू के जले हुए लगभग 20 साल हो चुके थे। वो जगह जहाँ पर रामू को जलाया गया था वो काफी चेंज हो चुकी थी और वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ बन गया था, एक पेड़ जिसके नीचे आकर लोग अक्सर आराम करते थे। एंड गाइस उसी पेड़ के पास एक हैंडपंप बना दिया गया था ताकि लोग छांव में बैठकर पानी पिए। लेकिन कोई भी वहां से पानी नहीं पीता था, क्योंकि सब ऐसा मानते थे कि यहाँ पर किसी को जलाया गया है और उसकी आत्मा यहीं पर भटकती है। एक दिन जब बलवंत सिंह शहर से लौटकर आ रहा था तो उसके पैर में नस चढ़ जाती है। अब क्योंकि उसका पैर बहुत तेजी से पेन करने लगता है तो अपने लोगों को बोलता है कि यहीं पर आराम करते हैं। वो अपने बैलगाड़ी से उतरता है और पेड़ के नीचे लेट जाता है और ये पेड़ वही पेड़ था जिसके नीचे रामू को जलाया गया था। अब बलवंत सिंह जब उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो वो अपने बेटे से बात कर रहा था और बेटे को बात करते हुए बता रहा था कि कैसे कैसे बिजनेस किया जाता है। लेकिन जब भी वो अपने बेटे से कुछ सवाल पूछता था और बच्चा उसका सही जवाब देता था, तब भी बलवंत सिंह उसका मजाक उड़ाता था, क्योंकि उसे वो अंधा बेटा पसंद नहीं था। अब बलवंत सिंह को बहुत तेज प्यास लगती है। सामने हैंडपंप भी है, लेकिन वो बहुत बदनाम हैंडपंप है, इसलिए बलवंत सिंह वहां से पानी नहीं पीता। और तभी थोड़ी देर बाद बलवंत देखता है कि उसका बेटा जाकर हैंडपंप से पानी पी रहा है
और उससे कुछ नहीं हुआ। बलवंत को लगता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं भी फालतू में ही डर रहा था। वो अपने आदमियों को बोलता है चलो हम यहाँ से पानी पीते हैं फिर घर चलेंगे। अब गाइस उसका बेटा तो पानी पीकर पेड़ के नीचे वापस बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही बलवंत और उसके बाकी आदमी जाते हैं, हैंडपंप को छूते हैं, पानी चलाते हैं, उस पानी को एक एक करके सब पी लेते हैं। लेकिन जब पेड़ के नीचे वापस आकर बैठते हैं तो उनका पिया हुआ पानी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक एसिड पेट के अंदर क्या कर सकता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सबके पेट में एकदम से ब्लास्ट होता है, उनकी स्किन फट जाती है और इमीडिएटली जिन लोगों ने भी पानी पिया था सब मर जाते हैं एक्सेप्ट उसका बेटा। गाइस ऐसा माना जाता है कि ये जो खून बहार गांव है उसका ये जो हैंडपंप है वो आज भी हॉन्टेड है। अब ये जो कहानी प्रसिद्ध है इसमें माना जाता है कि जो लड़का बच गया वो इसलिए बच गया क्योंकि रामू उसको अपने जैसा ही मानता था। यानी जिस तरीके से रामू की मदद नहीं की गई वैसे ही बलवंत सिंह अपने बेटे की भी मदद नहीं कर रहा था और उसका मजाक उड़ाता था, इसलिए रामू ने उसका साथ दिया, लेकिन बाकी सारे ही लोगों को उसने मार दिया। लेकिन गाइस तब से सबके अंदर बहुत भयंकर डर फैल गया है और इस हैंडपंप को अब कोई यूज नहीं करता। ये जंग लगा हैंडपंप आज भी खून बहार गांव में मौजूद है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सच है, कुछ लोग मानते हैं झूठ है। कई लोग वहां पर गए भी लेकिन किसी ने भी उस पानी को ट्राई नहीं किया। तो कहानी तो खत्म हो गई है, आपको अच्छी भी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले एक बात बताओ, क्या आप इस गांव में अगर जाते हो और अगर आपको प्यास लगती है तो आप इस हैंडपंप से पानी पीना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।